लद्दाख एक बार फिर से जल उठा है। लगभग 36 साल पहले एक आंदोलन हुआ था केंद्र शासित प्रदेश की मांग को लेकर, लेकिन अब पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर एक बार फिर से लद्दाख जल उठा है। कल ही यहाँ पे भारी हिंसा देखने को मिली थी। लगभग 4 लोगों की मौत हुई और करीब 80 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कुछ पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतना शांत जो इलाका माना जाता था हमेशा से, वो अचानक से क्यों जल उठा। तमाम सवाल उठ रहे हैं। तमाम सवाल जो सोशल एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक, उसको लेकर भी सवाल अब कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। और मंत्रालय ने तो एक रिपोर्ट भी जारी की है, मंत्रालय की ओर से एक बयान भी जारी किया गया है। सोनम वांगचुक ने ही इस हिंसा को भड़काया है। उनका कहना है कि अरब शैली और जेएनजीओ को भड़काने के लिए सोनम वांगचुक ने एक तमाम जो प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया के माध्यम से भीड़ जुटाई गई। उसके बाद में जो प्रदर्शन है वो आगे बढ़ा और बीजेपी कार्यालय तक पहुंचने के बाद हिंसा भड़क उठी। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, इसके बाद से जो वहाँ पे युवा थे उनको भड़काया गया और इस तरीके की हिंसा देखने को मिली। वहीं बीजेपी का भी आरोप सामने आ रहा है कि बीजेपी का कहना है कि कुछ कांग्रेस के पार्षद हैं, उनके द्वारा भड़काऊ भाषण दिए गए जो सोशल मीडिया पर वायरल भी लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक को लेकर मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, उसके बाद से अब ये भी सामने आ रहा है कि सोनम वांगचुक अभी हाल ही कुछ महीनों पहले पाकिस्तान दौरे पर भी गए थे। वहाँ पर एक इवेंट था पर्यावरण से संबंधित, उसको उन्होंने ज्वाइन भी किया था। तो ऐसे में जो चर्चाएं सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान से क्या कोई कनेक्शन या फिर अन्य कोई एजेंसी के द्वारा यहाँ पर लद्दाख को जलाने की कोशिश की, या फिर सोनम वांगचुक के माध्यम से ही कोई एक मैसेज यहाँ के जो युवा है उनकी तरफ पहुँचाया गया, जिसके बाद में हिंसा भड़की। तो ऐसे कई सवाल हैं जो लद्दाख हिंसा को लेकर लगातार उठाए जा रहे हैं। और देखने वाली बात यह भी है कि लगातार लद्दाख में पर्यटकों का भी आना जाना लगा रहता था और काफ़ी शांत माहौल यहाँ पे देखने को मिला था। लेकिन अचानक से जिस तरीके से आग भड़की, आग भड़कने के बाद में लोगों की मौत भी हुई और हिंसा का एक माहौल वहाँ पे बन चुका है। और आज भी वहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया है और लगभग सीआरपीएफ के कई जवानों को तैनात किया गया है। दूसरी ओर जब बात करें कुछ आंदोलन की, तो हाल ही में उत्तराखंड में भी इस तरीके के, और उस आंदोलन को भी जेएनजी आंदोलन का नाम दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे सरकार विरोधी लहर देखने को मिली। सरकार के खिलाफ पेपर लीक जैसे संबंधित मामलों को लेकर युवाओं में आक्रोश भड़का था। वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग युवा जुटे थे, लेकिन उसको भी अब सोशल मीडिया के माध्यम से जेएनजी आंदोलन का नाम दिया जा रहा है। तो क्या राहुल गांधी की अपील अब लगातार, दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी ने भी कुछ समय पहले अपील की थी कि नेपाल की तरह ही यहाँ के जेएनजी युवाओं को कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या पहले लद्दाख या फिर उत्तराखंड, धीरे धीरे जो कनेक्शन है वो आगे लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या देश में भी जेएनजी है उनका आक्रोश भड़काया जा रहा है या फिर किसी की साजिश लगातार देखने को मिल रही है। लद्दाख में हमने देखा कि वहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो कनेक्शन है वो सामने आ रहा है और मंत्रालय की ओर से अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन जो सोनम वांगचुक का पाकिस्तान दौरा था उसको कहीं ना कहीं उसको लेकर लिंक जोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड, वहाँ भी बात करें तो वहाँ भी युवाओं में इस सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन भड़का था और उसमें भी कहीं ना कहीं ये देखा गया कि तमाम युवाओं ने यहाँ इस आंदोलन में भाग लिया। और इन आंदोलन जो प्रदर्शनकार हड़ताल हो रही है या फिर प्रदर्शन हो रहे हैं, इनको युवा नाम दिया जा रहा है जेएनजी आंदोलन। तो क्या नेपाल की तर्ज पर एक बार फिर से दूसरा नेपाल बनने जा रहा है, या फिर कोई भीतर खाने ऐसी बड़ी कोई साजिश चल रही है जिसके चलते भारत के युवाओं को भड़काने का एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। ये तमाम सवाल हैं जो लगातार देश की जनता और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक महकमे हैं उनमें उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा जो लद्दाख का मुद्दा है उसको लेकर भी अब तमाम तरीके की बातें हो रही है। अचानक हिंसा भड़कना, लोगों की मौत होना, लोगों का घायल होना, तब जो संपत्ति है बीजेपी कार्यालय से लेकर सरकारी संपत्ति उसको नुकसान पहुंचाना, ऐसी कई बातें हैं जो लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है। लेकिन तमाम हमारी नज़रें हैं उन पे बनी हुई। जो लद्दाख है, लद्दाख का जो आगे का क्या घटनाक्रम रहता है, हम लगातार आपको उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे और आगे बताते रहेंगे कि आखिर इस घटनाक्रम के पीछे क्या जो बड़ा खुलासा वो निकल कर सामने आता है। हालांकि अभी
जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है ये हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि हालांकि अभी गृह मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है, उसके संदर्भ में हमने आपको जानकारी दी है। फिलहाल जो लगातार आपको अपडेट है हमारे चैनल के माध्यम से दी जा रही है और आगे भी लगातार दी जाएगी। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।